रहे थे? है चंद्रगुप्त द्वितीय। अरे वाह। भीमराव, इधर देखिए, अपन पढ़ रहे थे गुप्त काल। कौन सा काल पढ़ रहे थे? गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। और गुप्त काल में अपन लोगों ने समुद्रगुप्त को अच्छे से पढ़ा था, पढ़ा था ना? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं? और आज अपन क्या पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। दिख रहा है क्या? विक्रमाद्वितीय। 375 से 415 ईस्वी। ध्यान से सुनिए, गुप्त काल का अंतिम जो शासक था वो अपना अगला, अंतिम मतलब लास्ट का मत समझ लेना, नेक्स्ट शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्योंकि उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इतिहास में कुछ लोग तो उसे कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और कुछ क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या कहते हैं? तो देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी के स्रोत। किसके स्रोत? जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत। महरौली, लोह स्तंभ लेख। स्तंभ दिल्ली। इतिहास में, इतिहास में न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने
प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन सेकंड के साथ किया। चंद्रगुप्त सेकंड व रुद्रसेन सेकंड ने मिलकर कुषाण शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। छाप दो फटाफट। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम क्या कह सकते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह सकते हैं, जिसका समय काल इतिहास में उसका काल क्या है, 355 से 415 ईसा पूर्व। याद हो जाएगा क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो समय काल था वो 355 ईसा पूर्व से 405 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी, 375 ईस्वी से 415 ईसा पूर्व। जानकारी के स्रोत महरौली लोहा स्तंभ लेख। देखिए, आपने समुद्रगुप्त की जानकारी मिली थी, किनसे मिली थी? प्रयाग प्रशस्ति से। किनसे मिली थी? प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद अभिलेख। वहां पर देखते हैं तो वहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त के बारे में। जबकि एक स्तंभ लेख अभिलेख है जो कहां पे है? दिल्ली में। और वो किसका है? लोहे का। और स्तंभ किसके होते थे? पत्थर के। किसके होते थे? पत्थर के। तो ये महरौली लोहा स्तंभ ये कहां पर स्थित है? तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है, महरौली लोहा स्तंभ अभिलेख कहां पे स्थित है? दिल्ली में। महरौली लोहा स्तंभ से किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इतिहास में न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है राजाशाही शासन में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता है? राजा होता है। न्यायाधीश होते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय किसका मान्य होता है? राजा का। जैसे अपने लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, सर्वमान्य निर्णय होता है, लेकिन उसके निर्णय को अगर कोई चेंज कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मतलब कि न्यायपालिका की जो स्रोत शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो यहां पर राजाशाही शासन में राजाओं के पास हुआ करती थी, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे? भेदभाव करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे गुप्तकालीन शासक थे, अगर उसके बेटे ने गलती की है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो राजा का राजकुमारी क्यों ना हो। तो बताओ, न्यायप्रिय था या नहीं था? ईमानदार आदमी था ना? कि अगर उसके परिवार के लोगों ने गलती की है, जैसा अपराध किया है, उसी अपराध के अकॉर्डिंग उसे भी सजा मिलनी चाहिए। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करता था ये। इसीलिए उसे इतिहास में क्या कहते हैं? न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध, मतलब न्याय के लिए प्रिय शासक था। और वो कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारतीय इतिहास के किस शासक को अपने न्यायप्रियता के लिए महान शासक कहते हैं? याद रख लोगे?
आगे देखिए, सिंहासन बतीसी, विक्रम बेताल। आपको इतना याद रखना, उस कहानी तक नहीं जाना है कि सिंहासन बत्तीसी व विक्रम बेताल का संबंध किस गुप्त शासक से है। एडवांस जाओगे कोई फायदा नहीं है। किनसे संबंधित है? बस यही, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य। सिंहासन बत्तीसी विक्रम बेताल का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। तो बताओ, कुबेर नागा महिला थी या पुरुष? महिला। तब तो पढ़ते हुए, लड़की थी या लड़का? लड़की थी ना। लड़की थी तभी तो सती की। जैसे अपने एक गुप्त वंश मौर्य वंश, उसी प्रकार एक वंश था जिसका नाम क्या था? नागवंश। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा, और ये कुबेर नागा भी बहुत सुंदर सुशील कन्या थी। तो देखिए, पहले तो नागवंश के जो लोग थे उनसे थोड़ा इसके मनमुटाव था, मतभेद था। लेकिन उसकी लड़की देखी तो लड़की देखकर पागल हो गए कि कितनी खूबसूरत लड़की। अरे हंस रहे, क्या बात है? अब सिस्टम बिठाना शुरू किया कि दो काम सिद्ध हो जाए, एक पंथ दो काज। एक तो इसके साथ शादी हो जाए तो शादी का काम हो गया। एक दोनों जो शासकों के मध्य जो मन मुटाव चल रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। तो एक पंथ दो काज हो रहे थे ना? हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय इतना महान था, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाने प्रयास किया और दोनों की क्या हो जाती है? शादी। चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी किसके साथ होती है? नागवंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी का नाम क्या था? कुबेर नागा। इसी कुबेर नागा के साथ उसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। और आपको पता है कि चुनाव होते हैं तो चुनाव का परिणाम आता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो कुछ दिनों पश्चात क्या हुआ? प्रभावती गुप्त का जन्म। देख लो ये क्या है। प्रभावती गुप्त ये लड़की थी, उसकी एक लड़की का, उसकी बेटी का जन्म हुआ। और ये बेटी किसकी थी? कुबेर नागा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। अब देखिए, यहां से एक कलाकारी दिखाने लगा, ध्यान से सुनना, कि एक वंश था वाकाट। अरे वाह! अब देखिए, ये क्या थे? आपस में शत्रु थे। क्या थे बच्चों? अपना जो गुप्त था ना, गुप्त वंश, इनके ये प्रबल शत्रु थे। एक इधर अपन ने आया है, कुषाण है, दिख रहा है क्या? ये भी इनका प्रबल शत्रु था गुप्त का। तो एक दुश्मन तो ये हो गया ना, और दूसरा ये वाकाटक हो गया। तो गुप्त लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने दुश्मन हो गए? दो। तो देखो, एक से निपटना मुश्किल होता है, अगर अपने से मजबूत है तो दो से निपटना तो बहुत कठिन होता है नहीं। तो उसने कलाकारी अच्छी समझी। चंद्रगुप्त द्वितीय के लड़की जन्म लेती है जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। और धीरे धीरे समय का वक्त निकलता गया और चंद्रगुप्त मौर्य किसके पास गया? वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड के पास प्रणाम किया कि अगर आप अनुमति प्रदान करते हो तो हम आप अपनी लड़की प्रभावती गुप्त की शादी आपके साथ करना चाहते हैं। उसने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। दिक्कत कर दी ना। बेचारा रिश्ता लेकर गया था कि प्रभावती गुप्त की शादी आपके साथ कर रहे हैं, अच्छा दहेज देंगे, धन दौलत देंगे शादी में। सिस्टम बिठाने की कोशिश की और जाते क्या कर दिया? बोले एक बार सोच लो, आप जैसे बोलोगे ऐसी शादी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब समझ गए ना, चना के पेट में चढ़ाना। खूब कोशिश की लेकिन बच्चों सफलता नहीं मिली। निराश हो गया, वापिस आने की सोची
तो उसके मन में ख्याल आ गया कि यार एक बार उसको फोटो तो दिखा दे। क्या दिखा दे? तो तुरंत अपना मोबाइल निकाला। क्या निकाला? मोबाइल। अरे सुन ले, एक बार फीलिंग ले ले, होते या नहीं होते आपको समझ में आना चाहिए, कुछ याद होना चाहिए था या नहीं था, क्या करना अपने को। और कुबेर नाभागा को मैसेज किया कि फटाफट सज धज के अच्छी सी एक फोटो सेंड कर दो। और उसने तुरंत एक फोटो को, और उसने क्या कहा चंद्रगुप्त द्वितीय ने कि श्रीमान देखिए। अरे बोले मेरे को नहीं देखना है, उसको तो मना कर रहा है, वो तिरछी नजरों से देख भी रहा है ऐसे। अरे बोले एक बार देखो तो शुरू। और जैसे देखा तो पागल हो गया, देखी इतनी सुंदर थी। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था कुबेर नागा के लिए, उसी प्रकार वो भी बोले श्रीमान हमें ये रिश्ता स्वीकार है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या चाहिए? सहमति हो गई। और सहमति हो गई तो क्या होगा? दोनों की शादी हो गई। किसकी शादी हुई? कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो लड़की थी प्रभावती गुप्त, जिसकी शादी वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड के साथ हो जाती है, और इसी के साथ रुद्रसेन सेकंड और चंद्रगुप्त द्वितीय के आपस में संबंध है, वो खट्टे होंगे या मीठे? तो दुश्मनी समाप्त हो गई, एक लक्ष्य सफल हो गया ना। अब दूसरी चुनौती किसकी थी? कुषाण शासक रुद्र सिंह सेकंड, थर्ड। समस्या हो गई ना। ये प्लानिंग से काम कर रहा था, रुद्रसेन सेकंड के साथ शादी कर ली। अब उसको कहा कि ये कुषाण शासक रुद्र सिंह है, ये मेरा प्रबल शत्रु है। तो उसने कहा ससुर जी घबराने की बात नहीं है, अब अपन रिश्तेदार हो गए हैं, अब घबराने की बात नहीं है, अब आज से आप एक नहीं हो, हम दो साथ हैं। तो तुरंत अटैक कर दिया। किस पे किया? रुद्रसेन चंद्रगुप्त सेकंड व रुद्रसेन सेकंड ने मिलकर रुद्र सिंह थर्ड पे आक्रमण किया और उसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब ध्यान से सुनो, देखिए क्या होता है। इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी किनसे मिलेगी? महरौली लोहा स्तंभ। और वो कहां पे है? दिल्ली में। किसके लिए प्रसिद्ध है? न्याय प्रियता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहासन बत्तीसी व विक्रम बेताल का संबंध किनसे है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की, किस वंश की महिला के साथ शादी की? नागवंश की। और उसका नाम क्या था? उसकी एक लड़की थी, बेटी थी, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, जिसकी शादी वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दी जाती है। तो द्वितीय और सेकंड एक ही होता है, मैंने द्वितीय बोला। अब क्या होता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं रुद्रसेन सेकंड दोनों ने मिलकर कुषाण शासक रुद्र सिंह थर्ड के आक्रमण कर दिया, और आक्रमण ही नहीं, उसको पराजित कर दिया। यहां तक किसी की कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। अब तेरे को छोरा छोरी को क्या करना था होना, उतने में आप मेरे को आकर फिर भी ये बोलोगे कि सर देखो ये एग्जाम में तो कम में आया, आपने लिखवाया वो, लेकिन मैं यहाँ आपको सारे दिखा दूंगा कि मैंने क्या लिखवाया और क्या एग्जाम में आया। ठीक है ना। मैं इसीलिए कहता हूं कि जितना बताते हैं, जितना पढ़ाते हैं, वो पढ़ लिया करो। देखिए अब ये तो तेरे को भी पता है कि बेटा भी था बेटी भी थी, एक ही थोड़ी थी। इनके 10 तो रानियां हुआ करती थी, तो 10 को 2 से भी गुणा करते तो कितने हो गए? 20। अरे हंसने की क्या बात है? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां आपको कल मैंने बताया था कि जब जब जिस शासक का राज तिलक होता था, राज्याभिषेक, उसी समय वो शासक अपनी अलग अलग उपाधियां धारण करते थे। क्या करते थे? उपाधियां। देखिए नंबर 1 सकारी। सकारी
सरकारी नहीं, सकारी। विक्रमांक छोटे थे, है ना। नंबर 3 विक्रमाद्वितीय। परम भागवत। श्री विक्रम। सिंह विक्रम। देवगुप्त। देवराज। कुछ नहीं लिखाएंगे। देवश्री। आपकी इच्छा वैसे लिख लो, जैसे आपकी इच्छा। देखिए, जब राज्याभिषेक हुआ करता था, राज्याभिषेक मतलब राजाओं का जब राज तिलक होता था, क्या होता था? राज तिलक। और राज तिलक होता था, उस समय भी कुछ उपाधि धारण करते थे, और कुछ अपने आप को पावरफुल समझने के लिए बाद में भी धारण करते हैं। जैसे आप लोग भी उपाधि देते हो ना समय समय पे, सोना बाबू, और उसका उल्टा कर दिया, कौन सा बाबू कर दिया? बाबू सोना। तो उपाधि डॉन बोलते हैं ना, हिस्ट्री शीटर। अरे तो ये सब क्या है? मतलब अपने आप में दबदबा कायम करने की बात है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि थी सकारी। विक्रमांक, विक्रमाद्वितीय, परम भागवत, श्री विक्रम, सिंह विक्रम, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये इतने सारे लिखवा तो दिए, लेकिन ये याद कैसे रहेंगे? ये भी दिक्कत आ गई, आई ना, मन में आई ना ऐसे कि सर ने तो ये लिखवा दिया, लेकिन अपन याद कैसे करेंगे? और समझ लो एक भी भूल हो गई और वही एग्जाम में ऑप्शन में आ गया और वही अपना गलत हो जाएगा, तो भैंस गई ना पानी में। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अपन विक्रमादित्य भी कहते हैं, तो विक्रमादित्य की उपाधि तो आपको कन्फर्म याद हो गई, और जिसको विक्रमादित्य की उपाधि याद हो गई उसको विक्रम की भी हो गई। विक्रम, विक्रम ही समझ लो एक बार आप, विक्रम। तो विक्रमांक, श्री विक्रम। कोई भी अपन नाम लिखते हैं तो उसके पहले अपन श्री लगाते हैं, और किसी नाम के अंत में सिंह भी लगाते हैं ना। तो मन में यह कन्फर्म कर लेना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो उपाधि थी, एक तो थी श्री गुप्त, और श्री सबके लगता है, श्री गुप्त नहीं, श्री विक्रम। श्री अपने नामों के लगता है, तो क्या हो गया? श्री विक्रम। एक सिंह लगता, जैसे विक्रम सिंह, तो उसका सिंह पहले कर दो, सिंह विक्रम। श्री विक्रम और सिंह विक्रम, विक्रमादित्य और विक्रमांक। विक्रमांक आ की मात्रा और क, इतना ही तो अंतर है। श्री विक्रम, सिंह विक्रम, विक्रमादित्य, विक्रमांक। 4 याद हो गई ना? कितनी हो गई? फिर इधर आ जाओ, देवगुप्त, देवराज, देवश्री। देवगुप्त, देवराज, देवश्री। देवगुप्त, देवराज, देवश्री एक से ही है। सकारी, परम भागवत, सकारी, परम भागवत। 2 4 5 बार, जैसे अभी आपने एक बार देख लिया, जैसे मेरी क्लास पूरी होने के बाद में एक बार इन नामों को वापस देख लेना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना। कोचिंग से घर जा रहे हो, एक बार फिर से यहां देखकर चले जाना, एक बार रात को सोने से पहले देख लेना, कल तोते की तरह बोलोगे, ठीक है ना? हाँ, शिकारी। और शिकारी कौन होता है बताओ? शिकार कौन करेगा? राजा। क्यों? आप भी कर सकते हो। देखो, शिकार करने के लिए अपन को जंगल में जाना होगा। कहां जाना होगा?
और आपको पता है कि जंगल में अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, तो जंगल में शिकार करने के लिए अगर किसी की हिम्मत है तो जो निडर होगा वही जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जो निडर होगा। और आपको पता है जो निडर होता है वो हमेशा साहसी बलशाली होता है नहीं होता है? इसी प्रकार ये तो हो गया निडर साहसी, और अपने इसका मतलब है कलाकार। अपने जैसे कहते हैं ना मारवाड़ी में चालबाज, मतलब षड्यंत्र में उलझाना। तो ये अपने आप में इतने साहसी सूरवीर थे। इसी सूरवीरता के कारण रुद्रसेन सेकंड के साथ लड़की की शादी कर दी और कुषाण शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर दिया। तो बताओ कुशल थे या नहीं थे? समझ गया? आगे देखिए, चंद्रगुप्त, चलो नए पेज से लिखें। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन व्यक्ति। कौन से व्यक्ति? समकालीन व्यक्ति। मतलब कि जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 ईस्वी से 415 तक जो शासन किया, उस समय उसके समकालीन व्यक्ति, मतलब उस समय में और उसके व्यक्तित्व जिनकी से पहचान हुई वो कौन थे, और वो कौन थे देखिए। देखिए एक मिनट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन व्यक्ति वी वी यहां दिख रहा है कि वी वी विष्णु शर्मा, वी विष्णु शर्मा, वी विशाख दत्त। आयो मजो? देखिए विष्णु शर्मा और सेकंड है विशाख दत्त। विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। यहां ऊपर इस साइड में लिख लो ग्रंथ, और यहां आपके समझ में यहां लिख लो व्यक्ति, मतलब इधर तो व्यक्ति है, इधर इसकी पुस्तक आ जाएगी। समझ गए ना? जिसकी नहीं है उसकी नहीं है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। इधर देखियो साथ साथ धय धनुष दिख रहा है क्या? धनवंतरी, 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 आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री, चिकित्सा शास्त्री। देखिए
और इसकी ग्रंथ है, ये ब्रैकेट में है, धन्वंतरि संहिता। विध देखिए, वह तक ध तक आ गए। इधर देखिए क्या है, वाह, क्या है, वाह, वाग्भट, वाग्भट, वाग्भट। हृदय अष्टांग। आगे है का, दिख रहा है कि का, कालिदास। और आपको पता है कि कालिदास को संस्कृत साहित्य का महान साहित्यकार कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं? कुमार संभव, रघुवंश, ये तो इसके थे महाकाव्य। क्या थे? महाकाव्य। फिर है ऋतुसार और मेघदूत, मेघदूत, ये है इसके खंड काव्य, खंड काव्य। छाप दो। अब मेरे को ये लग रहा है इसी गूगल पे देखकर उसने चिपका दिया आपको। इधर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन व्यक्ति, कौन से व्यक्ति जो उसके समय में क्या थे, प्रचलित थे, क्या थे? नंबर 1 विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा एक व्यक्ति थे जिसने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है पंचतंत्र। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम, कितने ग्रंथ लिखे? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। धन्वंतरि, आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री। जैसे हॉस्पिटल दो प्रकार के होते हैं, एक तो बोलते हैं देशी दवाई, और देशी दवाई कौन देता है? आयुर्वेद देता है। एक होम्योपैथिक चल रही है, अभी आने वाले समय में एक चल रही है नेचुरोपैथी, वो भी अपने प्राकृतिक जड़ी बूटियों से जो होता है। तो मतलब ये आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्री थे, उन्होंने ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है धन्वंतरि। देखो ऐसी ग्रंथ आती है तब अच्छा काम हो जाता है, अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है। धन्वंतरि, धन्वंतरि संहिता। वाग्भट, हृदय अष्टांग, एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम क्या है? हृदय अष्टांग। कालिदास संस्कृत साहित्य के महान साहित्यकार, बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखा है। इसका साहित्य जब भी मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़ना। आपकी आंखों से पढ़ोगे तो आपकी आंखों में जो आपके पास हाथों में जो साहित्य है उसके पेज गिल्ले हो जाएंगे आंसुओं से। बहुत अच्छा साहित्य, जब भी मौका मिले भावुक हो उठोगे। कालिदास की रचना है कुमार संभव और रघुवंश, जो संस्कृत साहित्य के महाकाव्य थे। महा मतलब बहुत बड़े, महा मतलब महान, और वो काव्य कैसे थे? महाकाव्य। तो बताओ कालिदास ने कितने महाकाव्य की रचना की? दो, एक तो कुमार संभव, एक रघुवंश। अब देखिए, आप याद कर लोगे उसके खंड काव्य और नाटक भी याद कर लोगे, लेकिन आपके दिक्कत कहां आएगी कि नाटक को तो आप महाकाव्य में कर दोगे और खंड काव्य को नाटक में कर दोगे, कंफ्यूज जरूर होते हो। तो नहीं भूलने का आपको इलाज बता रहा हूं मैं। देखिए, रघुवंश, रघुवंश किसका वंश था बताइए भाई? राम का। तो राम बड़ा था या नहीं बड़ा था? महान था या नहीं था?
अब इनकी जो भी है 5-7 जो रचना आपके सामने है, और उनमें से आपको पूछा जाए कि इनके महाकाव्य कौन सा था, तो एक तो आपको ये समझ लेना चाहिए महा मतलब महान, तो रघु का नाम महान था या नहीं था। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना आपको कि रघुवंश एक महाकाव्य था, ये तो कंफर्म हो गई नहीं सभी के। देखो बिल्कुल खिचड़ी पक जाती है। इधर मैं एक बार नाटक लिख देता हूं, वो देख लो, फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके। देखिए देखिए, अरे रुक जा, सब आ जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशी मालवी काग्नि मित्रम, ये तीन इसके क्या थे, नाटक थे। अब देखिए आपके दिक्कत कहां होती है, आपने इनको याद कर लिया, कुमार संभव भी याद कर लिया, रघुवंश भी कर लिया, ऋतुसार भी कर लिया, मेघदूत भी कर लिया, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कर लिया, विक्रमोर्वशी भी कर लिया, मालवी कांगनी मित्रम भी कर लिया, लेकिन इनमें दिक्कत ये हो जाएगी कि महाकाव्य कौन सा था, खंड काव्य कौन सा था, नाटक कौन सा था। बताओ यहां दिक्कत होगी या नहीं होगी। इस दिक्कत को दूर करने का आपके पास एक ही इलाज है, महाकाव्य तो मतलब एक ही ग्रंथ में बहुत बड़ा सार, खंड काव्य, खंड मतलब टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में। इसका मतलब आपकी हिंदी बहुत कमजोर है। अब देखिए, महान रघुवंश महान था या नहीं था, तो महान काव्य होगा या नहीं होगा। और राजा के बेटे को कुमार कहते हैं, कुमार मतलब राजकुमार, तो वो भी महान होगा या नहीं होगा। तो कुमारगुप्त महाकाव्य, कुमारगुप्त और रघुवंश तो क्या थे, महाकाव्य। ऋतुसार और मेघदूत खंड काव्य। देखो मेघदूत, मेघ मतलब बादल, और बादल एक ही होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, खंडों में होता है या नहीं होता, ये बता दो मेरे को। तो और ऋतु टुकड़ों में होती है या नहीं होती है, जैसे बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे। ध्यान से सुन लो, अगर अब भी भूल जाओगे ना, तो किसी भी गुरु के पास ज्ञान ले लेना, याद होगा भी नहीं। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं। देखिए मैंने आपको जितनी ट्रिक लगानी थी सब बता दी। कुमार संभव रघुवंश दोनों महान होते हैं, तो ये महाकाव्य हो गई। ऋतुसार और मेघदूत, ऋतु भी टुकड़ों में होती है, खंडों में होती है ना, कभी वसंत, कभी वर्षा, कभी ग्रीष्म। मेघदूत बादल भी छोटे छोटे खंडों में होता है, तो ये दोनों क्या हो गए, खंड काव्य। और जो तीन बच गए वो क्या हो गए, नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, ये तीनों क्या है। अब देखो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये भी एक प्रेम भरा साहित्य है। ये अपना यहाँ पे ऋतुसार, ये भी एक प्रेम भरा साहित्य है। इनमें 4-5 प्रेम भरे साहित्य हैं, पढ़ लेना। आगे देखिए, छाप दो इसको, इनको लिख लिया क्या, लिख दो, आगे निकाल दो। समझ में तो आ रहा है क्या। एक बच्चा नया है आज, क्या नाम है आपका, कहां से आए हो, मांडा से, चेला से, आपके गांव का।
V for Vishnu Sharma, V for Vishak Dutt, ध for Dhanvantri, Va for Vagbhat, Ka for Kalidas। यहां तक कन्फर्म? तो ये हो गया विधवा का। फिर आ गया आंसू। क्या है? आंसू। आर्यभट्ट, शूद्रक, सुफोर सुश्रुत। यहां तक तो कन्फर्म समझ में आया ना आपके? सुश्रुत। अब देखिए, आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ, वह खगोलीय शास्त्री, खगोलीय शास्त्री। उन्होंने शून्य दशमलव वह पाई का ज्ञान दिया। बाई का नहीं, पाई का ज्ञान दिया। क्या हुआ? एक में हो गया क्या? पाई का ज्ञान दिया और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में समझाया। अरे पाई, पाई मतलब ये पाई, ये ऐसे होती है ना आपके मैथ में। अब आगे देखिए, ग्रंथ, इसकी ग्रंथ क्या थी? सूर्य सिद्धांत। ये बता दूंगा कैसे आया। सूर्य सिद्धांत 10 गीतिका, गोलपाद, काल क्रियापाद, आर्यभट्टियम, शूद्रक, इसकी ग्रंथ थी मर्च कटिकम, मिट्टी की गाड़ी। किसकी गाड़ी? मिट्टी की गाड़ी। सुश्रुत, इसकी ग्रंथ तो थी सुश्रुत संहिता। कौन सी थी? सुश्रुत संहिता। अब देखिए, प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक, प्लास्टिक सर्जरी के पिता, प्लास्टिक सर्जरी के जनक देखो, अमर सिंह। इसकी ग्रंथ है अमरकोश। यहां तक लिख लो।
अरे देखिए, अपन जिस फॉर्मूले से चल रहे थे, आप चल गए थे आंसू, आ फॉर आर्यभट्ट, सु फॉर शूद्रक, सु फॉर सुश्रुत, ए विधवा का आंसू अफवाह है, ए मतलब अमर सिंह, ए मतलब अमर सिंह। देखिए, आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ, मतलब गणित का क्या था, बहुत बड़ा विद्वान था। और आपको पता है कि अपने झुंझुनू जिले के लाडला अभी बुजुर्ग हो गए, जिन्होंने अमेरिका में विख्यात हो गए, काशीराम जी वर्मा, हम मिलकर आए थे उनसे, अभी झुंझुनू में रहते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध गणितज्ञ, मतलब गणित का क्या था, ज्ञानी पंडित था गणित का। जैसे ब्राह्मण विद्वान होते हैं ना शास्त्रों के, ओम समर्पयामि ओम गणपति, है ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब कि वो क्या होता है, विद्वान है। तो ये भी गणित का क्या था, अपने आप में विद्वान था। गणित का क्या था, प्रसिद्ध गणितज्ञ। खगोलीय शास्त्री, एक आपने नाम सुना क्या, खगोलीय विज्ञान, क्या अर्थ होता है इसका, कोई बताएगा, बता दो। है हो गया नक्षत्र से, नक्षत्र तो बहुत। अंतरिक्ष विज्ञान, अरे तो आते तो, लेकिन इसको हमें नक्षत्र विज्ञान बोल सकते हैं क्या, मैंने उसका अर्थ पूछा है। अंतरिक्ष विज्ञान क्या है, और ये अपने चांद, सूरज, तारे, उल्का पिंड, ये सब किस में आते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में आते हैं। तो देखिए, आर्यभट्ट अपने आप में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था और खगोलीय शास्त्री था। उन्होंने शून्य दशमलव पाई का ज्ञान दिया। देखो, गणित इसके समकालीन ही थे। तो देखिए कितने बड़े अच्छे विद्वान थे, दशमलव का अर्थ समझाया, पाई का और शून्य का। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में समझाया। किसके बारे में समझाया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में समझाया। तो बताइए उसकी रचना कौन कौन सी थी, सूर्य सिद्धांत। सूर्य ग्रहण के बारे में समझाया तो सूर्य सिद्धांत। 10 गीतिका, गोलपाद, काल क्रियापाद, आर्यभट्टियम। देखिए, ये इनको याद करने का काम आपका है, याद करने का काम किसका है, आपका है। सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका, गोलपाद, काल क्रियापाद, आर्यभट्टियम, ये किसकी ग्रंथ थी, आर्यभट्ट की। शूद्रक, मर्चकटिकम, और मर्चकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। किसकी गाड़ी, मिट्टी की गाड़ी। तो मिट्टी की गाड़ी किस किस की देखी हुई है, मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी मतलब माटी। छोटे बच्चे खेलते हैं ना, मिट्टी के लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले सारे बना लेते हैं, और मिट्टी का घर भी बना लेते हैं। और आजकल के कलाकार बच्चे इतने खतरनाक हैं, वो मिट्टी की बिल्डिंग भी बना देते हैं, और बिल्डिंग ही नहीं, सीढ़ियां भी बना देते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। सच बोल रहा हूं, हमारे पड़ोस में एक बच्चा था, ईमानदारी से बता रहा हूं, 5-6 क्लास में पढ़ रहा है। चिकनी मिट्टी होती है ना अपनी, काली मिट्टी, उनसे एक मकान बना दिया। क्या बनाया, देखने लायक मकान, खिड़की, छज्जा। फिर देखो इसके ऊपर बना दिया एक, फिर सीढ़ी कैसे चढ़ाई इनके, सीढ़ी जैसे अपने मकानों की होती है ना, वैसे सीढ़ियां ऐसे चारों ओर घुमा घुमा के, कभी बालकनी रेसे। मैंने कहा यार आप तो एकदम अच्छा कलाकार बनेगा, मतलब बच्चों का जुनून था। देखिए, सुश्रुत ने किस ग्रंथ की रचना की, अपने आप में क्या थे, शल्य चिकित्सक। शल्य मतलब सर्जरी करने वाला, चीरफाड़। अरे वाह, शल्य मतलब चीरफाड़, चीरफाड़ मतलब ऑपरेशन करने वाला। और ऑपरेशन करने वाला भी कौन सा, कि सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी, सुश्रुत सहित सुश्रुत ने की थी। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, पापा जी कहते हैं इसके। किसके पापा जी कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के जनक, मतलब पिता। मतलब सर्वप्रथम प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी, सुश्रुत ने। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं, अभी बता दीजिए।
अब देखिए प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, कोई बताएगा? किसी के यहाँ संज्ञान में है क्या कि प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है? क्या? मिस्टर ऑपरेटर साहब सेल डाउन हो गए। तब्बे हो जाएंगे तो सौंदर्य ये होती है प्लास्टिक सर्जरी, समझ गए ना? अरे भैया आगे भाईयान प्रथम चीनी यात्री था। आपसे पूछा जाएगा प्रथम चीनी यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की कौन था? भाईयान। भाईयान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भाईयान भारत कब तक रहा? 399 में आया और 415 तक रहा। भारत को भाईयान ने क्या कहा? ब्राह्मणों का देश। कि ये कोई उल्लू फुल्लू देश नहीं है, किसका है? ब्राह्मणों का देश। ग्रंथ 4Q याद रखना, भारत को ब्राह्मणों का देश किस इतिहासकार ने कहा? भाईयान। भाईयान भारत आने वाला चीनी यात्री प्रथम था या द्वितीय? किसके शासन काल में आया? स्थल मार्ग से आया। कौन से मार्ग से आया? स्थल मार्ग से। स्थल मतलब सड़क मार्ग से, जल मार्ग मतलब पानी वाली झांझ में बैठकर गया। समझ गए? विधवा का आंसू अफवाह है, भय फोर भाईयान क्या बच गया? वाह वाह
वारा है मिहिर, नाम सुना है, जिसकी ग्रंथ है वरद संहिता, वरद जातक, लघु जातक, के नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हाँ नवरत्न मतलब 9 रत्न है इसके लिए। नंबर 1 कालिदास, अमर सिंह, वरुचि, वाराहमीर, बेताल भट्ट, अक्षपणक, शंकु, घटकप्रर। ये कौन सा बच गया? कालिदास, अमर सिंह, वरुचि, वाराहमीर, बेताल भट्ट, अक्षपणक, शंकु, घटप्रर। लिखो ये। नो रतन मतलब अमूल्य, अमूल्य होते हैं नहीं है, अमूल्य होते हैं नहीं होते हैं। तो ये इसके दरबार में 9 कवि रहते थे जो कविता सुंदर सुंदर लिखते थे, उसको दरबार को क्या रखते थे? सजो कर रखते थे। कालिदास, अमर सिंह, वरुचि, वारामीर, बेताल भट्ट, अक्षपणक, शंकु, घटकपर, घटकपर, घटक रे पहले आएगा ये, घटकपर, समझ गए ना? बाकी कल पढ़ेंगे। अब देखिए मेरी बात सुनो।